Hi everyone, welcome to my channel. How are you all? So, in continuation with the series of Major Arcana Tarot card learning, we are going to learn this card, the Death. It is the 14th Major Arcana Tarot card. The card number is 13th. So, in this video, we are going to learn it upright also and reverse also. सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं इस कार्ड को रीड करना। सबसे पहले हम कार्ड को देखेंगे हमें कैसी वाइब्स दे रहा है। सो गाइस, वाइब्स तो ये अच्छी नहीं दे रहा है क्योंकि डेथ का कार्ड है। कई बार ये कार्ड देखते ही क्लाइंट को तो डर ही लगने लग जाता है, बट आपको नहीं डरना है इस कार्ड को देखकर, क्योंकि ये हमेशा क्या, ये कभी फिज़िकल डेथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड कभी कभी ऐसा होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये फिज़िकल डेथ को भी रिप्रेजेंट करता है। वो उस केसेस में ऐसा होता है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार है, उस केसेस में अगर कोई क्वेश्चन, डियरली वो कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता नहीं है, अगर पूछ भी लेता है, ये कार्ड आ जाता है, तब उसका मीनिंग ये हो सकता है कि उनकी फ़िज़िकल डेथ होने वाली है। तब भी आपको ये ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो बोलनी नहीं होती हैं, क्योंकि ये बोलने से, ये देखने से खुद ही डर लगने लग जाता है, तो हम दूसरों को क्या ही बोलेंगे, दूसरों को क्या ही नेगेटिविटी देंगे। ये कार्ड नेगेटिविटी देने का नहीं है, ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो चलिए इसे देखते हैं एक बार हम। ये जो वाइट हॉर्स है, ये प्योरिटी का कलर है। वाइट कलर जो है प्योरिटी का कलर है। वाइट हॉर्स प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो पर्सन ऊपर बैठे हैं, स्केलेटन लगा हुआ है, ये भी डेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग ऐसा लग रहा है ना कि कुछ अनाउंसमेंट दे रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और नीचे एक पर्सन जो है बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। और एक ये चाइल्ड है, मतलब इसकी डेथ हो चुकी है, और एक ये चाइल्ड है। और ये पर्सन है, ये फेंटेड लग रहा है मुझे। और इस पर्सन ने हाथ जोड़े हुए हैं कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, बचा लीजिए। तो ये एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नेचर ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बर्थ, रीबर्थ। जैसे चाइल्ड जो है वो रीबर्थ हो गया, डेथ, उसके बाद रीबर्थ होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। लाइफ का जो है चेंजिंग फेस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कार्ड। और रीबर्थ होता है जब हम नेगेटिविटी से बाहर आते हैं। यूजुअली ये कार्ड तभी आता है जब पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहा होता है, होपलेस फील कर रहा होता है, लॉस्ट फील कर रहा होता है, तभी ये कार्ड आता है। आप समझ जाइए, जब भी ये कार्ड है तो वो पर्सन जो है, जो भी आपसे रीडिंग ले रहे हैं, वो बिल्कुल ही लॉस्ट फील कर रहे हैं। तो आपको किसी ना किसी तरीके उन्हें पॉजिटिविटी देनी है। आपको ये देखना है कि आपको कैसे पॉजिटिविटी देनी है, और साथ में आपको नेबरिंग कार्ड्स को भी स्टडी करना है कि वो भी क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल में ये स्कॉर्पियो ज़ोडिएक का को रिप्रेजेंट करता है, और एलिमेंट है इसका वाटर। पीछे जो है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल ही हौच पौच है, लेकिन ये जो है पीछे आइलैंड बना हुआ है, और बिल्कुल एक नदी सी यहाँ पे जा रही है, और वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वाटर एलिमेंट को। और इसके पीछे जो है सन, राइजिंग सन भी है और सनसेट भी है। इसका मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होने वाली है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। इसका बेसिकली मीनिंग यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब ख़त्म हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब ख़त्म होने वाली है, और एक नई शुरुआत होने वाली है। अब कई बार पर्सन जो होता है किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक होता है, होपलेस होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब इस टाइम क्या करना चाहिए। एक इस कार्ड का ये भी फीचर है कि अगर आप चाहें ना चाहें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आपके पास पैसे हैं नहीं है, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो, पुअर हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ये कार्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगा ही करेगा, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा चाहते हैं, गॉड ऐसा चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आए। ये आपके हाथ में नहीं है। ये कार्ड जब भी आता है, आपके हाथ में सिचुएशन नहीं है। गॉड ऐसा चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकलें, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलें। और आप चाहेंगे नहीं चाहेंगे, आप निकल ही जाएंगे। आपको फिर क्या करना है, जब आपको पता है कि ये चीज़ होने वाली है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, तो आप नेगेटिव सोच के करेंगे ही क्या, क्योंकि वो तो होना ही होना है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा चाह रहा है कि आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, इस सिचुएशन को फेस करना है। आपको क्लाइंट को यही हिम्मत देनी है कि आप इस सिचुएशन को फेस कीजिए। कुछ भी बुरा होता है लाइफ में,
मान लीजिए कोई डॉगी आपके घर है, उसकी डेथ हो जाती है, तब भी कितना ज़्यादा बुरा लगता है कि जब वो चला जाता है। फिर भी आप उस सिचुएशन को फेस करते हैं ना। तो हर सिचुएशन को ऐसे ही फेस करना है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग शुरू करी थी आफ्टर डूइंग द कोर्सेज, जब मैंने टैरो कार्ड रीडिंग शुरू करी थी तो शुरू में क्या होता है कि आपकी इंट्यूशन सेट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। शुरू में मेरी इंट्यूशन सेट नहीं हो पा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आने लगी कि मुझे आंसर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, मेरी इंट्यूशन कार्ड्स के साथ क्यों नहीं सेट बैठ रही है। बट आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट। तो ये एक टाइम में मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो एक्चुअली में इंट्यूशन वाइज कब अच्छे से शुरू होगी। तो ये कार्ड आ गया। तो एक्चुअली में मुझे उस टाइम इतनी नेगेटिविटी हो रही थी, लेकिन मैंने उस फेस को पार कर लिया। उस टाइम पे मैं कंसिस्टेंट रही बिल्कुल। मैंने अपनी लर्निंग पे और फोकस किया, अपनी इंट्यूशन पावर से डेली मैं एक कार्ड निकालती थी अपने लिए। तो आज उस कंसिस्टेंसी का ही रिज़ल्ट मेरे पास है। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप में अगर देखा जाए, अगर आप सिंगल हैं और अपना लव ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो एक तो पहले आप अपने आप के ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि आपके अंदर ही एक नेगेटिविटी है कि आपको कोई नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, ठीक है, आप अपनी इस नेगेटिविटी को दूर कीजिए। जब तक आप खुद के अंदर ही इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे तो आपको कोई दूसरा भी मिल जाएगा, उसकी भी लाइफ ख़राब होएगी। तो आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, इस नेगेटिविटी से बाहर आना चाहिए कि आपको नहीं मिलेगा। दूसरा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपकी जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, इस टाइम आप यही सोच रहे हो कि आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, तो उस नेगेटिविटी से बाहर आइए। और क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपकी लाइफ में ऐसा आने वाला है जैसा आप चाहते थे, जैसा आप डिज़ायर कर रहे हैं। तो इन सब नेगेटिविटी से आप बाहर निकलने वाले हैं। थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम इसलिए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा टाइम लगता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। अब अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो इट मीन्स आप अपनी लाइफ में स्टक हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब ये रिलेशनशिप और नहीं चल सकता। अब हमें दोनों के अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि बैड हैबिट्स हैं, मतलब एक पर्सन की या दोनों पर्सन की बैड हैबिट्स हैं कि वो कोऑपरेट करके रह ही नहीं सकते। वो एक दूसरों की आदतों को सेक्रीफाइस कर ही नहीं पा रहे, एडजस्टमेंट कर ही नहीं पा रहे, और दोनों को ऐसी फीलिंग आ रही है। यूजुअली जो रीडिंग ले रहा होता है उसे ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि बस अब ये रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी वही है, आपको सिचुएशन क्वेश्चन के हिसाब से ही इसका आंसर देना है। अगर मान लीजिए कि वो उसी स्टेज पे हो, मान लीजिए डाइवोर्स के स्टेज पे हो, तो आप ये कह सकते हैं कि ये डाइवोर्स हो जाएगा आपका, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो हो सकता है कि वो हो जाए डाइवोर्स। और अगर वैसा है कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन का कार्ड है, तो इट मीन्स जो पर्सन है वो अपनी आदतें सुधार लेगा, वो अपने अंदर इतने अच्छे चेंजेस ले आएगा कि उनका जो रिलेशनशिप में वो जो है एक न्यू बिगनिंग की तरह शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टडी करें, तो अगर आप जॉब देख रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आप एक्चुअली क्या है कि थक चुके हैं जॉब ढूंढ के, या फिर आप अपनी डिज़ायर्ड जॉब आपको नहीं मिल रही है। आप इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे मिलेगी ही नहीं। लेकिन यूनिवर्स तो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं ना। आपका जो वो बुरा वक्त है, जो जिस टाइम पे करियर ने आपका साथ नहीं दिया, वो अब ख़त्म होने वाला है। थोड़ा टाइम लगेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन आपको जब भी जॉब मिलेगी वो अच्छी ही मिलेगी। और एक कार्ड पॉपअप हो जाता है तो इट मीन्स वो ट्रांसफ़र का फेस जो है आने वाला है, आपको अपनी डिज़ायर जॉब मिलेगी। और अगर आप करंटली जॉब कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग जॉब में हैं, तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ना तो आप अपनी सैलरी से खुश हैं, ना आप अपने एम्प्लॉयज़ से खुश हैं। जो भी पर्सन आप अपनी रैंकिंग से खुश नहीं हैं, डेजिग्नेशन से खुश नहीं हैं। कुछ तो ऐसा है जो आपके मन में इतनी नेगेटिविटी ला रहा है, या फिर ऐसा है कि आपके साथ वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, लोग ठीक बिहेव नहीं कर रहे आपके साथ।
और आपको ऐसी नेगेटिविटी आती है कि बस अब मैं कब इस जॉब को छोड़ के यहाँ से निकलूँ, क्योंकि आपको नई जॉब मिल नहीं रही है। तो आप ये सोचते हैं कि यहाँ से भी कैसे निकलूँ, स्टक फील कर रहे हैं, यहाँ से भी कैसे निकलूँ, और मुझे इस जॉब में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नेगेटिविटी आती है रोज़, जब मैं घर आती हूँ तो मुझे नेगेटिविटी आती है कि मैं इस जॉब से कब क्विट कर दूँ। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, आप और अपॉर्चुनिटीज़ देखिए अपने लिए। आप अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, हो सकता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग जाए कि जब आप इस जॉब से निकलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इस जॉब को तो आपको छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, चेंज का कार्ड है। तो आप और अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, तो आपको बिल्कुल चांसेस मिलेंगे और आप वहाँ पे खुश रहेंगे। ठीक है, कई बार अब ये कार्ड आता है ना, कई बार जो होता है पर्सन फियर में होता है कि ऐसा होएगा तो चेंज आएगा, तो बहुत ज़्यादा डर में होता है वो पर्सन की सिचुएशन चेंज होएगी तो कैसे रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। लाइफ में अगर इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाए, तो यूनिवर्स अगर हमारी लाइफ में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आ रहे हैं तो कुछ सोच समझ के लेके आ रहे होंगे, और हमें इस सिचुएशन से सीखना है। ठीक है, ताकि ये गलतियां हम आगे जाके रिपीट ना करें। ठीक है, बहुत ही अच्छे चेंजेस जो हैं वो लाइफ में आते हैं। ये हमें बाद में रियलाइज़ होता है, इस फेस में जो है क्लाइंट कभी नहीं समझता कि ऐसा होएगा, लेकिन ये बाद में जाके चीज़ें लॉन्ग टर्म में समझ में आती है कि इतना मतलब ऐसा धक्का हमारी लाइफ में क्यों लगा था। ठीक है, तो फाइनेंस के मैटर में देखा जाए तो फ़िलहाल जो है फाइनेंस में लॉसेस हो रहे हैं, सेल्स अच्छी नहीं हो रही हैं, जिस किसी काम में पैसा लगा रहे हैं उसमें लॉस ही हो रहा है। ठीक है, फाइनेंस के मामले में कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स तो बिल्कुल भी एडवाइस मत कीजिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना आप एडवाइस मत कीजिए, क्योंकि अभी फेवर में नहीं हैं चीज़ें। तो अभी जो है, अब ये जो लॉसेस हो रहे हैं, अब उनको समझाइए कि इन लॉसेस को बियर कर लीजिए, क्योंकि ये लॉसेस जो हैं उनके लिए अच्छे हैं। कुछ चीज़ें, कुछ लॉसेस भी उनके लिए अच्छे हैं, क्योंकि ये लॉस होने के बाद उनको कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कुछ एक रॉ मटेरियल प्रिपेयर करते हैं जैसे हम, तो उसमें ऐसी कोई गलती हो जाती है कि वो सेल आउट नहीं होता एंड में जाके, तो क्या होता है कि उसे लॉस बियर करना पड़ जाता है। तो उन गलतियों से ऐसा सीखेंगे कि आगे जाके बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स गेन करने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो लॉस हो रहे हैं उन्हें ये गाइड कीजिए कि ये लॉस भी जो हो रहा है वो होने दीजिए, अच्छे के लिए ही हो रहा है ये, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ठीक है, और अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो हेल्थ वाइज ऐसा नहीं है कि ये डेथ का कार्ड होता है हमेशा। हो सकता है कि कोई बहुत ही बुरी बीमारी से बाहर निकाल रहे हो यूनिवर्स आपको। ठीक है, तो आपको हेल्थ वाइज थोड़ा सा देख के क्वेश्चन क्या है और वो अभी करंट स्टेट क्या है हेल्थ का, क्लाइंट का। ठीक है, करंट स्टेट क्या चल रहा है, तो वो एडवाइस करना है। और उनको ये एक चीज़ और बोलनी है कि डिले नहीं करना। हो सकता है वो डिले कर रहे हो डॉक्टर को दिखाने में, तो उनको ये बोलना है कि आपको ऐसा मतलब लाइटली नहीं लेना चीज़ों को, क्योंकि ये कार्ड नेगेटिव होता है। तो उनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, डॉक्टर को जाके दिखाना है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, और सिचुएशंस जो हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अभी नहीं ठीक चल रही लेकिन हो जाएंगी। तो चलिए अब हम इसको रिवर्सल में स्टडी करते हैं। अब रिवर्सल में हम इसको देखेंगे कि जब ये कार्ड रिवर्स आ जाता है, इट मीन्स जो पर्सन है उसे अपनी सिचुएशन का पता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत नेगेटिव उसकी सिचुएशन चल रही होती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्टक है, इतना ज़्यादा डरा हुआ है या फिर ज़िद्दी है बहुत ज़्यादा कि वो इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। उसे एडवाइस देनी पड़ेगी आपको कि इस सिचुएशन से निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मान लीजिए घर है, ठीक है, घर में लड़ाई हो रही है, डेली लड़ाई हो रही है। ठीक है, अब घर, मान लीजिए कोई एडवाइस कर देता है घर चेंज कर लो, लेकिन अब उसे उस घर की आदत ही हो चुकी है। चाहे लड़ाइयाँ हो रही है, उनका घर का वास्तु ठीक नहीं है, चाहे लड़ाई हो रही है रोज़ रोज़, लेकिन वो उस घर को छोड़ना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि उन्हें आदत हो गई है उस घर में रहने की। वो सोचते हैं अब हम इस घर से जाएंगे कैसे, करेंगे सामान शिफ्ट कैसे करेंगे, इस घर की तो हमें आदत हो गई है। लेकिन कुछ चेंजेस जो हैं लाइफ में अच्छे के लिए ही होते हैं। ये एग्जाम्पल था एक
जो आपको जैसे समझाना है क्लाइंट को। तो वो जो पर्सन है वो ज़िद्दी है या फिर डरा हुआ है कि वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाहता। अगर लव एंड रिलेशनशिप की बात करें, अगर वो सिंगल है तो उनके अंदर बैठ चुका है कि उन्हें ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जैसा वो डिज़ायर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद के अंदर उनमें कॉन्फिडेंस ज़ीरो है बिल्कुल, या तो उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको डर देती है बिल्कुल ही, ठीक है। उनके अंदर ऐसी नेगेटिविटी आ चुकी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका डिज़ायर पर्सन उन्हें कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसमें नेबरिंग कार्ड्स निकाल सकते हैं। जो कार्ड्स आपको बताएंगे आप ऐसे सजेशन उन्हें दे सकते हैं और नेगेटिविटी से उनको बाहर निकालना है कि ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ में एक जैसी सिचुएशन कभी नहीं होती, उनसे बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है। तो बी पॉजिटिव एंड इस चीज़ को फेस करो। डेथ का कार्ड यही कहता है सिचुएशन को फेस करो, ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, अब वो ये पता है कि ये जो सिचुएशन है इसमें ना तो रिलेशनशिप चल रहा है, आपस में बन नहीं रही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, छोड़ नहीं सकते क्योंकि बच्चे हैं हमारे और इसको छोड़ना बहुत मुश्किल। ऑब्वियसली कि कोई रिलेशनशिप होता है उससे निकलना या फिर छोड़ना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। अगर हम छोड़ भी देते तब भी हम कई बार खुश नहीं रह पाते। तो ये वही सिचुएशन है डेथ रिवर्स की, कि इस सिचुएशन से बाहर भी निकल गए तब भी खुश नहीं रहेंगे, ऐसी फीलिंग आती है। तो आपको एडवाइस देनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या वो पूछना चाह रहे हैं, क्या सिचुएशन है, ठीक है। और अगर फाइनेंसिस की बात की जाए, अगेन ये लॉसेस का है, रिवर्सल में भी लॉसेस ही होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं देनी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने की। वट एवर इज़ द थिंग, प्रॉपर्टी है, शेयर है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए क्योंकि अभी लॉसेस का फेस चल रहा है। और ये जो लॉसेस हैं इन्हें आप सेविंग करके प्रिवेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस फेज़ में आप सेविंग कीजिए। और जो बिज़नेस में आप एग्जिस्टिंग बिज़नेस है आपको उसका थोड़ा सा डायरेक्टिव चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइन में अगर आपको लॉस हो रहा है तो हो सकता है कि आपकी लाइन चेंज करने के बाद आपको फ़ायदा हो। तो फ़िलहाल जो आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही सोच समझ के करनी है, ठीक है। और अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखा जाए तो आप ऐसी जॉब पे, अगर आप जॉब में हैं ऑलरेडी, आप ऐसी जॉब में स्टक हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको ऐसा लगता है कि आपको नई जॉब जो है वो मिलेगी नहीं और इस जॉब में आपकी सैलरी बिल्कुल कम है, मॉनेटरी बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा, एम्प्लॉय से सपोर्ट नहीं मिल रहा, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है और आपको ऐसा लगता है कि क्या इस जॉब से तो मैं बाहर निकल नहीं सकता, करनी तो यही जॉब ही है। लेकिन डरिए मत, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर। एक चीज़ को मत लेके बैठिए, एक चीज़ को स्टिक मत होइए, ठीक है। बाहर निकलिए, नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं, ट्राई तो कीजिए, ठीक है। नहीं करेंगे तो कैसे सिचुएशन बदलेगी, ओके। और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो अभी टाइम ठीक अगर नहीं भी चल रहा तो आप ट्राई तो कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्राई करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, आप उस नेगेटिविटी में मत जाइए क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ ख़राब होगी अगर आप उस नेगेटिविटी में चले जाएंगे तो, ठीक है। आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर आपको इस फील्ड में सक्सेस नहीं मिल रही है, अब मान लीजिए एक फील्ड मुझे फ़ायदा नहीं दे रही है, मैं उसमें कोशिश करी जा रही हूँ लेकिन उसमें मुझे फ़ायदा हो ही नहीं रहा, तो मैं यही करूँगी ना कि उसको छोड़ के फिर मैं एक नई फील्ड ट्राई करूँगी कि हो सकता है कि इसमें मुझे फ़ायदा हो जाए, इसमें मेरा करियर बन जाए। तो कई बार चेंजेस लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। हेल्थ का अगर ये कार्ड है तो पर्सन जो है मेंटली बिल्कुल वीक हो चुका है, हो सकता है डिप्रेशन में भी हो, ठीक है। नेगेटिविटी उस पर्सन को आई हुई है बहुत ज़्यादा, तो उसे आपका काम यही है कि उसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करके ही भेजना है, ठीक है। हेल्थ वाइज अगर वो कोई ऐसा बताता है कि कोई बीमारी है उनको या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, तो उनको पॉजिटिव करना है कि अच्छे से ट्रीटमेंट ले, क्योंकि हो सकता है कि इन चीज़ों से वो बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएं, ठीक है। वो साइड कार्ड्स आपको बताएंगे कि कैसे सिचुएशन हो रही है, ठीक है। सो अब मैं इनके कीवर्ड्स लिखवा देती हूँ। आई जस्ट होप आपको इसके
डीप मीनिंग, इस कार्ड के डीप मीनिंग आपको समझ में आ गए हों, और ऐसे ही मैं और मेजर अरकाना की और माइनर अरकाना की वीडियोस जो हैं वो अपलोड करूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मैं कीवर्ड्स लिखवा देती हूँ आपको। तो अपराइट में इसके कीवर्ड्स है ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग्स, चेंज, ट्रांसफ़र, लेटिंग गो एंड रिलीज दी एनर्जीज। एंड रिवर्स में इसके हैं फियर ऑफ चेंज, रिपीटिंग नेगेटिव पैटर्न्स, रेजिस्टिंग चेंज एंड डिले। ओके, स्टैग्नेंट, तो आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। रिवर्सल का मेन मीनिंग जो है वो यही होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।